बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तकरीबन आज 60 दिन हो चुके हैं ईरान और अमेरिका की जंग शुरू हुए। हर शख्स ये जानना चाहता है कि अब क्या होगा। ट्रंप ये कह रहे हैं कि गोला बारूद बरसाने की बजाय मेरे लिए इस वक्त ब्लॉकेड ज़्यादा लीथल साबित हो रहा है ईरान के लिए। अब ये सारी सूरत हाल में अगर हम समझने की कोशिश करें कि आखिर मसला क्या है, ट्रंप ये समझते हैं कि नाकाबंदी हुई है, कोई भी तिजारत कर नहीं पा रहा ईरान की, लेकिन उन सब से ज़्यादा देखें ईरान के लोग फाका कर सकते हैं, हमसाया ममालिक से अनाज ले सकते हैं, इंटरनेट वहाँ पे पहले नहीं है, गाड़ियाँ भी रोक के घरों में बैठ सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, सारा कुछ है। लेकिन जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो ये है कि ईरान तकरीबन 4 से 5 मिलियन बैरल जो तेल है वो रोज़ाना की बुनियाद पे प्रोड्यूस करता है। और वहाँ पे मसला ये है कि वो कुएँ जो कि तेल के कुएँ हैं, अगर वो बंद हो जाएं तो फिर नीचे लेयरिंग हो जाती है, पानी आ जाता है, डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, तेल अपना रूट चेंज कर लेता है, प्रेशर कम हो जाता है और जो पाइप होते हैं तेल के सख्त क्रूड होता है वो पाइप बंद हो जाते हैं। तो उसको सारे सिस्टम को दोबारा खोलने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होता है। तो ट्रंप ये समझते हैं कि ये काम बस अब 3 दिनों के अंदर अंदर होने वाला है। हालांकि ये बात कहे हुए 3 दिन हो चुके हैं। ब्लूमबर्ग कहता है कि इस काम को होने में अभी 60 दिन बाकी हैं, जबकि केपलर एक तहकीकी इदारा है वो ये कहता है कि 12 से 22 दिन बाकी है। मैं आपको वो तमाम इदादो शुमार बताऊंगा कि 2 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर ईरान का बजट $55 पर बैरल के हिसाब से पूरे साल का बना हुआ है तो उनको कितने पैसे इस वक्त दरकार हैं और कितना तेल वो स्टोरेज कर सकते हैं और ये पैसे कब तक उनको आते रहेंगे। इसके साथ ही आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि गेम चेंजर S-400 भारत में मई के महीने में पहुंच रहा है जनाब, और अब पाकिस्तान के लिए बड़ा ख़तरा पैदा हो गया है। अब वो ख़तरा कितना बड़ा ख़तरा है ये भी डिटेल में आपके सामने बताऊंगा और साथ में इसका इंजाम भी बताऊंगा और इनकी भोंगियों के बारे में बताऊंगा कि ये जो फैसला है ये किस तरह इनके गले की हड्डी बनने जा रहा है। देखें, तेल के कुएं बंद हो जाएंगे, कोई कह रहा है 3 दिन में, कोई कह रहा है 22 दिन में, कोई कह रहा है 60 दिन में। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस वक्त कितना तेल पैदा हो रहा है और कितनी स्टोरेज है। अगर हम स्टोरेज ईरान की देखें तो 90 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से जो उनकी स्टोरेज है वो यानी कि 90 मिलियन बैरल तेल वो वहाँ पे स्टोरेज कर सकते हैं। इसके साथ ही जो इनके 19 जहाज़ हैं, एक जहाज़ के अंदर 2 मिलियन बैरल जो तेल है वो आ सकता है और वो तकरीबन आप ये समझ लें कि 38 मिलियन बैरल तेल जो है वो सिर्फ उन जहाज़ों के अंदर ही वो खड़ा कर सकते हैं भर के। इसके साथ ही जो नाकाबंदी है, अमेरिका ये कह रहा है कि नाकाबंदी बहुत कामयाब जा रही है, लेकिन जो ट्रैकिंग फ्लीट ट्रैकिंग इदारे हैं और जो दीगर इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि नज़र रखते हैं सारा शिपिंग के ऊपर, वो ये कह रहे हैं कि 20 अप्रैल से लेकर अब तक 26 जहाज चकमा दे के इस नाकाबंदी को ईरान के निकल चुके हैं, जबकि 26 अप्रैल से लेकर अब तक 4 मिलियन बैरल जो तेल है वो जहाज लोडेड जो है वो इसको चकमा दे के बाहर निकल चुके हैं। अब हमें देखते हैं कि इससे आगे के मैं आपको अगला भी बता देता हूं कि जो फ्लोटिंग टैंक्स है, बेसिकली समंदर के अंदर उड़ते हुए टैंक्स, तैरते हुए टैंक्स बनाए हुए हैं जिनमें वो तेल भर देते हैं। 127 मिलियन बैरल की कैपेसिटी है इस वक्त वहां पे। और अब आपको पता है कि ईरान पर पाबंदी लगाई हुई है अमेरिका की तरफ से और इन्होंने एक तरह से एक शैडो फ्लीट बनाया हुआ है। वो शैडो फ्लीट के अंदर ये होता है कि 2-2 मिलियन बैरल तेल जो है समंदर के अंदर घूमता रहता है मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर, और जहाँ पे जैसे सौदा लगता है वो वहाँ पे तेल ट्रांसफ़र कर देते हैं, तेल बेच देते हैं। और यही मैंने आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियोज़ में बताया था कि 200 मिलियन बैरल तेल जो है वो ईरान के पास मौजूद था। 100 मिलियन बैरल तेल तो उसने $100 के हिसाब, $100 पर बैरल के हिसाब से बेच दिया। अब इसके साथ ही जो शैडो फ्लीट्स हैं उनमें भी 160 मिलियन बैरल जो तेल है वो इस वक्त पूरी दुनिया के समंदरों में ईरान का तेल लेके वो जहाज़ जो है वो घूम रहे हैं। अब अगली बात यह है कि जब आप चेक करते हैं कि इस वक्त ईरान की डेली प्रोडक्शन कितनी है तो पता चलता है कि मार्च के महीने में 1.8 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से प्रोडक्शन हो रही है। फिर अप्रैल का जो डाटा हमारे सामने आता है उसमें पता चलता है कि 5 लाख
बैरल पर डे के ऊपर प्रोडक्शन हो गई है। अब इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है कि ईरान के जो पार्लियामेंट के एक मेंबर हैं, उन्होंने ये बताया कि ईरान इस वक्त यौमिया यानी कि जो ईरान की टोटल प्रोडक्शन है, मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 4.5 मिलियन बैरल से 5 मिलियन बैरल के दरमियान में है। और वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त ईरान दुनिया भर के अंदर 12 मिलियन बैरल तेल डेली की बुनियाद पे इस वक्त फ़रोख्त कर रहा है। और साथ में ये बताया गया कि ईरान का जो बजट बना है इस वक्त वो है $55 पर बैरल के हिसाब से। अब अमेरिका ये समझता है ना कि तेल नहीं बेचेंगे, पैसे शॉर्ट हो जाएंगे, बहुत बुरा हाल हो जाएगा, तबाही फिर जाएगी। लेकिन वहाँ पे हम देख रहे हैं कि गल्फ ममालिक के अंदर बराबर की वो तबाही फिर रही है। और एक ट्रम्प कार्ड भी है ईरान के पास, वो क्या है वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ। तो अब $55 के ऊपर इनका बजट प्लान हुआ है, $100 के ऊपर ये इस वक्त सेल कर रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि इनके पास अपनी कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा तेल फ़रोख्त किया जा रहा है। लेकिन दूसरी बड़ी चीज़ जो कि अभी ईरान के जो एनर्जी मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बताई है, उन्होंने कहा है कि जनाब हमारी अपने घर के अंदर भी तो हम तेल इस्तेमाल करते हैं। हमारी जो इस वक्त रिफाइनरियाँ हैं क्रूड ऑयल को कन्वर्ट करने की, पेट्रोल में, डीजल में, दीगर चीज़ों में, वो 2.6 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से यानी आधी कैपेसिटी को तो वो पेट्रोल में कन्वर्ट करने की सलाहियत रखती हैं डेली की बुनियादों पे। फिर उसके बाद उनको चाहे प्लास्टिक के डब्बों में रख ले, चाहे उनको लोहे के कंटेनरों में रख ले, चाहे आप उसको कुछ भी किसी भी चीज़ में शिफ्ट कर दें। अब तो पाकिस्तान ने भी 6 कॉरिडोर खोल दिए हैं। उधर से हमने देखा है कि चाइना के साथ ट्रेन के ऊपर भी तिजारत शुरू हुई हुई है। सेंट्रल एशिया के ममालिक के अंदर भी इस वक्त बॉर्डर सारे के सारे खुले में हैं। तो इस वक्त सूरत हाल में आपको ये बता दूं कि इतने आराम से मामलात जो हैं वो नहीं होंगे। ट्रंप के अब तक के जितने भी अंदाजे हैं ईरान के हवाले से, वो इससे पहले हमने देखा है कि वो गलत साबित हो चुके हैं। और 1.9 मिलियन बैरल तेल तो खुद ईरान का डाटा शो कर रहा है कि वो वहाँ पे अपने घर के अंदर कंजप्शन कर रहे हैं, बिजली बनाने के लिए, पेट्रोल के लिए, दीगर ज़रूरियात के लिए, या जिस तरीके से भी वो उसको कर रहे हैं, चाहे बॉर्डर के पार स्मगलिंग कर रहे हैं। लेकिन उनके अपने मुल्क के अंदर तकरीबन इतनी अपने टोटल प्रोडक्शन की आधी कंजप्शन तो उनके अपने घर के अंदर है। तो अगर ट्रंप ये समझते हैं कि ईरान के सारे कुएं जो हैं वो बंद हो जाएंगे, सूख जाएंगे, पेट्रोल नीचे चला जाएगा, पाइप बंद हो जाएंगे, तो ये इस वक्त मुश्किल नज़र आ रहा है। इस वक्त जो खार्ग जजीरा है जो कि 90% ऑयल एक्सपोर्ट करता है ईरान का, उसकी कैपेसिटी बताई जा रही है कि 73% पे है। और ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी जो होती है वो 80% होती है, क्योंकि उसमें सेफ्टी, एमिशन कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए फुल नहीं भरा जाता। और हमने ये देखा था कि ईरान ने कोविड-19 के दौर में जब पूरी दुनिया के अंदर यूटिलाइजेशन कम हो गई थी और प्रोडक्शन ज़्यादा थी, तो रखने के लिए पैसे नहीं थे, ज़ीरो पे चला गया था पेट्रोल और डीजल। उस वक्त 90% जो है वो कैपेसिटी खार्ग जजीरे के अंदर ईरान ने इसको भर दिया था। अभी सारी सूरत हाल के अंदर हम ये देख रहे हैं कि शायद ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इसका अगर ये अंदाज़ा भी गलत साबित हुआ तो इस वक्त इस सब की कीमत जो है वो गल्फ़ ममालिक पे कर रहे हैं। और साथ में उन्होंने बता दिया है ईरानियों ने कि अगर तो हमारे कुएं खुश्क करने की नौबत आएगी तो फिर हम पूरी जो गल्फ़ के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम सारे का सारा तबाह कर देंगे। और वो इस तरीके से तबाह करेंगे कि तेल 200 से $300 पर बैरल के ऊपर जाएगा, और आलमी मईशत जो है वो ईरान के साथ ही डूबेगी, हम अकेले नहीं डूबेंगे। अब हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान को डुबोने की ख्वाहिश रखने वाले भारत जो है उसके पास अब चौथा S-400 की बैटरी यूनिट जो है वो आ रहा है। अब आपको पता है कि 2018 में भारत ने एक मुआहिदा किया था रशिया के साथ, $5.4 बिलियन की मदद से 5 यूनिट जो है उन्होंने खरीदने थे। अभी 27 मार्च को भारत में दोबारा मंजूरी दी गई कि 5 यूनिट जो हैं S-400 के वो दोबारा खरीदे जाएं, और इस तरह उनके पास 10 यूनिट हो जाएंगे। लेकिन अभी तक हमने ये देखा कि 3 यूनिट जो हैं वो आ चुके हैं, 1 यूनिट मई के महीने में आएगा और 1 यूनिट जो है इसी साल के आखिर में आ जाएगा। अब भारत ये समझता है कि ये बड़ा आसान काम है, 600 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, गेम चेंजर का ये काम करता है। कोई भी मिसाइल आएगा वो बटन दबाएगा और उसके बाद जो है वो त्यारा तबाह हो जाएगा, वो मिसाइल तबाह हो जाएगा, वो ड्रोन तबाह हो जाएगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। अच्छा, अब ये जो चौथा
بیٹری یونٹ آ رہا ہے اس وقت S-400 کا، یہ بھارت پہنچ جائے گا مئی کے مہینے میں۔ اس کی سارے ماہرین جا کے وہاں پہ جانچ پڑتال اس کی کر چکے ہیں اور یہ رشیا سے روانہ ہو چکا ہے، رستے کے اندر اس وقت ہے، اور پاکستان کے خلاف ہی راجستھان کے اندر اس کو لگانے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، راجستھان سیکٹر کے اندر۔ لیکن اس سے پہلے جو 3 ہیں ان کے پاس، ایک انہوں نے لگایا ہوا ہے بنگال سیکٹر کے اندر جہاں پہ سلیگوری کوریڈور ہے اس کی حفاظت کے لیے، اور ایک انہوں نے پنجاب والی سائٹ پہ لگایا ہوا ہے، بنگال والی سائٹ پہ لگایا ہوا ہے، راجستھان والی سائٹ پہ لگایا ہوا ہے، گجرات والی سائٹ پہ۔ بیسیکلی یہ موومنٹ کرتے رہتے ہیں تو اس میں آپ ایگزیکٹ لوکیشن نہیں بتا سکتے کہ اس وقت کون سا یونٹ کس جگہ پہ موجود ہے۔ اب ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ 280 میزائل بھی خریدے گئے ہیں۔ اب ان میزائلوں کی قیمت آپ دیکھ لیں، جو 400 کلومیٹر والا ہے وہ $6 ملین کا ایک میزائل ہے، جو 250 کلومیٹر رینج والا ہے وہ $2.5 ملین کا ایک میزائل ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو 120 کلومیٹر والا ہے وہ $1.5 ملین کا ایک میزائل ہے، جو کہ ہوا کے اندر ہی تباہ کر دیتا ہے۔ اب اے پی سنگھ نے، آپ کو پتا ہے کہ مئی کے اندر جنگ شروع ہوئی تھی، اب دوبارہ اینیورسری مئی میں سٹارٹ ہونے والی ہے پاکستان کے مارکہ حق کی، تو انہوں نے اگست کے مہینے میں 2025 کے اندر کہا کہ ہم نے 5 طیارے ایک دم سے سوتے سوتے اٹھ کے ان کو خیال آیا کہ ہم نے تو پاکستان کے 5 طیارے جو ہیں وہ تباہ کر دیے تھے، اور ان میں سے ایک بڑا طیارہ اویکس بھی تھا، 300 کلومیٹر اس کی رینج تھی، اور وہ ہم نے S-400 سے تباہ کیا تھا۔ اب اس کے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خواجہ آصف نے اس وقت آفر کی تھی کہ بھائی آئیں آ کے انوینٹری چیک کریں اور ہم آپ کو بتانے کے لیے تیار ہیں کہ ایک ایک طیارہ کہاں پہ کس جگہ پہ کیسے موجود ہے، لیکن ابھی تک بھارت نے اپنے 4 رافیلز کا اور دیگر طیاروں کا دنیا میں کسی کو کوئی حساب کتاب نہیں دیا، لیکن ان کا جو ملبہ ہے زمین پہ پڑا ہوا وہ پوری دنیا میں گواہی دے رہا ہے کہ پاکستان نے کس طریقے سے ہم نے طیارے تباہ کیے، اور ٹرمپ نے تو وہ 8 تک پہنچا دیے، اور ایک دفعہ نہیں 50 دفعہ ٹرمپ یہ بات کر چکے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ بلین ڈالر کے جو دفاعی نظام ہے یقینی طور پہ بڑے میزائلوں سے یہ حفاظت کر سکتے ہیں، اور خاص طور پہ جو بھیڑوں کا ریوڑ ہے انڈین آرمی، ان کے لیے تو اس طرح کی مشینیں جو کچھ تو کریں گی نا، لیکن اس وقت جو وارفیئر ہے وہ مکمل طور پہ بدل چکا ہے، کاسٹ جو ہے، کاسٹ ایفیکٹو وار جو ہے وہی اس وقت دنیا کے اندر کامیاب ہے، اور جس طرح ایران کے ڈرونز نے پورے مغرب کو اڑا کے رکھ دیا اور ان کے پاس انٹرسیپٹرز کم ہو گئے، ہتھیار کم ہو گئے، اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کو تو یہ ساری زندگی بھی اگر لگے رہیں تو یہ کبھی بھی قابو نہیں کر سکتے، اور الحمدللہ پاکستان کے اندر بہت جلد J-35 آنے جا رہا ہے، اور جب پاکستان میں J-35 آئے گا تو پہلے ہی پاکستان کے شاہین جو ہیں ان کے قابو نہیں آتے، تو اس کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دہائیوں کا جو لیڈ ہے وہ پاکستان حاصل کرنے جا رہا ہے انشاءاللہ بہت جلدی۔ تو اس والے سے یہ انفارمیشن ہے، انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔